सीतापुर के हम सन्ना थाना क्षेत्र के रसुलवा गांव में पहुंचे हैं, जहां पर बाघ की इतनी दहशत है कि लोग यहां पर खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और जाते हैं तो पूरे झुंड में जाते हैं और अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर पहुंचते हैं। लेकिन उनका कहना है कि अभी 4 दिन हो चुके हैं, उससे पहले एक बुजुर्ग को यही वो जगह है जहाँ पर उसने अपना निशाना बनाया था और पूरी तरीके से खा गया था और मार दिया था, जिसके बाद से वन विभाग अलर्ट हुआ है और यहाँ पर कैमरा तो लगाया गया है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो पिंजरा लगाया गया है वहाँ पर कोई भी बकरी नहीं बांधी गई है और ऐसे ही लगा दिया गया है। कुछ हम ग्रामीण हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वन विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। भाई साहब, क्या वन विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? अभी तक वन विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। जो कैमरे लगाए गए हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में लकड़ी के लगा दिए गए हैं, जिससे 10 मीटर गन्ने के खेत में दूर नहीं दिखाई देता है, केवल 1 मीटर तक दिखाई देता है। अच्छा। हम लोगों का कहना है कि कम से कम कोई ऊंचे पेड़ पर या कहीं लगाया जाए कैमरा तो 100 मीटर तक कम से कम दिखाई दे, या ड्रोन कैमरा मंगाया जाए। और अब जो पिंजरा लगाए गए हैं वो नाम मात्र के लिए, केवल खाता पूर्ति के लिए, कागज पूर्ति के लिए लगाए गए हैं। पिंजरे में ना तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक दिन तो दिखाई दिया बकरा बंधा था, दूसरे दिन कुछ नहीं दिखाई दिया। यहाँ सब ऐसे पड़ा है, देखिए आज भी देख लीजिए, उसमें न कोई मतलब बकरा है, न यहाँ पर कैमरा भी निकाल लिया गया। और बताया जाता है लोग खेतों जाते हैं तो कैसे जाते हैं? अब हम लोग खेतों को जाने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोग भय के मारे झुंड में जाते हैं, 10-20 लोग जा कर के, और नहीं तो घर में रहते हैं, खेतों को नहीं जाते हैं। अच्छा, ये कौन सा स्थान है जहाँ पर आप खड़े हो? ये जहाँ पर रसुलवा गांव का खेत का स्थान है, जहाँ पर घटना स्थल हुई थी। कमल किशोर यादव की डेड बॉडी मिली थी। अच्छा। मेन चक उन्हीं का है। अच्छा। उन्हीं के खेत में जो है ये बॉडी पड़ी हुई थी। वहाँ पर घटना स्थल पे हम लोग आए हैं। क्या नाम आपका है? राम सेवक यादव। तो भैया, आपका क्या नाम है? अभिमन्यु यादव। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? रसुलवा। आपके कौन थे? पिताजी थे। कैसे आपको लोगों को सूचना हुई थी और क्या दहशत है? हम लोगों को सूचना जो है कि हम स्कूल से आए थे और यहाँ जो है कि हमारी मम्मी आई थी, उनको पता चला यहीं पे था, तो हम लोग बस घर गए, घर से यहीं आए। अच्छा, तो अब वन विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ पे जो है कि एक वो लगा है पिंजड़ा, और उसमें जो है कि ना बकरा बांधा है और ना कुछ। एक दिन जो है कि बकरा उकड़ा बांधा गया था, उसमें कैमरा वैमरा लगाया गया था, बस। आज कुछ वन नहीं विभाग है। के कोई कर्मचारी पहुँचते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, कभी कभी आते हैं। अभी ताजे में कहीं दिखा है शेर? हाँ, दिखा कल था। कल कल भी दिखा था। कल शाम को जो है हमारे गांव के पश्चिम दिखा है। हाँ। चौरा घाट के पूरब। तो आपके बच्चे कैसे फिर गांव में कैसे रह रहे हो? गांव में हम लोग दहशत के मारे जो है निकलना मुश्किल है, लैट्रीन जाना मुश्किल है। सब लोग जो है लैट्रीन अगर कोई जाता है तो उसके साथ में जाते हैं 1-2 लोग। अच्छा, डंडा। हाँ, डंडा लाठी और बल्लम और कांटा लेकर के। दादा, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं ना? नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि बाघ का इतना डर है। डर की वजह से बच्चे निकलना नहीं चाहते घर के। अगर पठाना भी चाहें और फिर क्यों पठा देंगे? एक जान तो जा ही चुकी है, और फिर अपने बच्चे को कोई किसी के बच्चे और बेटी फाजिल हैं क्या जो भेज देंगे? वन विभाग की तरफ से वन विभाग लापरवाही कर रही है, कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा रही है जिससे हम किसानों को संतुष्टि मिले। वो सिर्फ अपनी कागज कार्यवाही पूरी कर रहे हैं कि हम अपने काम कर रहे हैं, अपने तरीके से करेंगे। और आए दिन बराबर बाघ सा इधर दिख रहा, कहीं इधर दिख रहा है, लेकिन जब उन लोगों को जानकारी दो तो कहते हैं यहाँ कहीं पर मिल ही नहीं रहे। ये बाघ बताते हैं, ये बाघ के पगचिन्ह है ही नहीं। बरसात हो रही तो पगचिन्ह कहाँ मिलेंगे? तो और भी लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे। दादा, आप बताइए, गांव में कैसे रह रहे हैं, खेतों में कैसे जा रहे अरे भैया, हम तो जब से ये कांड हुआ है तब से हरहा गोर से भूखे मर रहे हैं। बच्चे कोई स्कूल ना जा पा रहे हैं, और इतना तो भूसा वूसा कोई के जानवर है नहीं। सब कोई झुकी गैया भैंसी लाग रही। देहात का मामला है, दूध पर डिमांड है जी। दूध बिक नहीं पा रहा, हरहा गोर से छुटाए गए। इतना भूखे सब मर रहे हैं जानवर। वन विभाग की तरफ से कोई संतुष्ट नहीं है भैया। आवा है तो इसे आप तो देख लो, पिंजरा लगा है, कोई अच्छा व्यवस्था नहीं। सरकार चाहे तो अच्छा व्यवस्था करके, एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी का वन विभाग पकड़ाए ले। ठीक है। इनका और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करें। इनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और मवेशियों के लिए चारा लेने भी किसान खेतों में नहीं जा पा रहे। अगर जा रहे हैं तो लाठी डंडा लेकर जा रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? संग्राम सिंह। अच्छा, तो कैसे आप लोग खेतों में जाते अरे हैं? हम लोग बहुत परेशानी में रह रहे हैं इस समय। अच्छा। हाँ,
जो है वन विभाग वालों ने एक हमारे टीम में उसमें जो आते हैं वन विभाग में 2 स्टार उनके लगते हैं। उनका नाम है तोमर। पिछले साल 2 छकड़ियाँ 3 खाई गई थी। उसमें एक पुताई ने बोला था कि भाई यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो तोमर ने बोला कि भाई छकड़ी खाए गई कोई बात नहीं, आदमी को खाने दो तब हमसे कहना। अच्छा, ये वन विभाग का तोमर ने बोला था। अच्छा, पिछले साल हाँ, जो तोमर दरोगा हैं वन विभाग के, उन्होंने कहा था। तो अब तो एक आदमी की खा गया। हाँ, अब खा गया, वो मिल नहीं रहे हमको। नहीं तो हम पूछते कि भाई आप बताओ क्या होना चाहिए। तो क्या चाहते थे पहले से कि कोई हाँ, जरूर कहते, भाखा निकलती कैसे उनकी। तो कहीं ना कहीं ये वन विभाग की लापरवाही बता रहे हैं। ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। इनका कहना है कि वन विभाग की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इनके गांव में लोग अभी भी रोज़ दिख रहा है। इनका कहना है कि गांव के बाहर तक आता है, बच्चे को भी बचाना पड़ता है, अगर लैट्रिन बाथरूम जाना हो तब भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में कल भी दिखा है, लेकिन वन विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि पिंजरा लगाए गए हैं, कैमरा लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक उनके कैद में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक मौत हो जाने के बाद वन विभाग क्यों जागता है। इनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले साल से भी इनकी शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग ने नहीं सुना और शायद इसका इंतजार कर रहते कि जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई तब जाकर वन विभाग जागा है। देखने वाली बात होगी कि वन विभाग कितनी जल्दी इस जंगली शेर को पकड़ लेती है और कब तक ये लोगों में दहशत ख़त्म कर पाती है। सीतापुर से अबरार अली के